मेरे से बड़े थे मगर मुझसे व्यवहार तो मित्रवती करते थे। हम दोनों के बीच में कुछ खटास भी आखिरी में आया, मगर वो खटास से किसी को नुकसान नहीं हुआ। मुझे तो ये कहने का सौभाग्य मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, जब उनको उम्र ज़्यादा हो रही थी, शादी भी करना था, तो मुझे उन्होंने नेपाल भेजा था कि जाओ वहाँ देख के आओ, उस लड़की से मेरी शादी हो सकती है क्या। तो मैं उनके लिए लड़की देखने नेपाल भी गया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हम सब लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ में रायपुर के राज्य आयुक्त के रूप में तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी सहज व्यवहार से, अपनी सहजता से और जिस प्रकार वो हर एक व्यक्ति को सम्मान देने की कोशिश करते थे, उससे वो काफ़ी चर्चित रहे और सबके प्रिय रहे। उनका प्रशासनिक कौशल, नैतिक मूल्य और जो मानवीय दृष्टिकोण था, उसके लिए आदरणीय शेखर दत्त जी जाने जाते हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि वो 69 बैच के IAS अधिकारी थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया। सेना का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया और एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने काम किया है। मैं उन्हें एक कुशल प्रशासक के रूप में देखता हूँ। एक दूरदर्शी उनमें जो अधिकारी होने की भावना थी, वो उनके साथ दूरदर्शिता भी जुड़ा हुआ था। इस प्रकार राष्ट्र के सेवा के प्रति समर्पित व्यक्ति का चले जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको, उनके परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके जैसे व्यक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में आते रहें और भगवान उन्हें अपने दिव्य ज्योति में लीन करे, यही प्रार्थना है। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह जी शक्ति से विधायक रहे 77 से। मैं भी उनके साथ 80, 85 और 93 3 बार विधायक रहा। हम दोनों की बड़ी अच्छी मित्रता थी, साथ साथ आते थे। आज मैं जहाँ से विधायक चुना गया हूँ शक्ति, वो पहले वहीं के विधायक थे। उस नाते भी उनका हमारा पारिवारिक संबंध था। उसके पहले उनके छोटे भाई वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उसके पहले उनकी माता से वहाँ विधायक हुआ करती थी। और इस तरह से हमारे परिवार के साथ उनका लंबा जीवन रहा है। हालांकि ऐसे संबंधों पर नज़र लग जाती है। मेरे से बड़े थे मगर मुझसे व्यवहार तो मित्रवती करते थे, मगर ऐसे हम दोनों के बीच में कुछ खटास भी आखिरी में आया, मगर वो खटास से किसी को नुकसान नहीं हुआ। एक भाई के रूप में वो रहे और उनके जाने के बाद हम सबको उनकी कमी खल रही है। मुझे तो ये कहने का सौभाग्य मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, जब उनको उम्र ज़्यादा हो रही थी, शादी भी करना था, तो मुझे उन्होंने नेपाल भेजा था कि जाओ वहाँ देख के आओ, उस लड़की से मेरी शादी हो सकती है क्या। तो मैं उनके लिए लड़की देखने नेपाल भी गया था। वहाँ से रानी साहब को लेके आए। आज वो बहुत दुखी हैं, अकेली हैं और हम लोग सब क्षेत्र के लोग उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो गहन दुख को सहन करने की उनको क्षमता दे। ईश्वर राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह की आत्मा को अपनी दिव्य आत्मा में लीन कर उन्हें चिर शांति प्रदान दे, यही मेरी संवेदना है और पूरे हमारे विधायक परिवार की ओर से, दल की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।